हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूँ। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था किस तरह काकाशी सेंसे बोरुतो को उसकी सही औकात दिखाते हैं, यानी एक समय तेरा बाप मेरे सामने कुछ नहीं था और आज तू भी। समझे कुछ? तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जब मित्सुकी किसी तरह से काकाशी सेंसे का ध्यान भटकाता है। ये सही मौका देखकर बोरुतो वहाँ से भागने में कामयाब होता है और अब रात हो जाती है। क्लास के आधे बच्चे जंगल के एक खाली मैदान में इकट्ठा होते हैं। तो काकाशी सेंसे की वजह से बोरुतो थोड़ा जख्मी है, इसीलिए वासाबी अपने मेडिकल जुत्सु से उसे हील करती है। थोड़ा दर्द कम हुआ बोरुतो? तुम पहले मित्सुकी को देखो, उसे अब तक होश में आ जाना चाहिए था। काकाशी अंकल ने सीधा उसके पेट पर वार किया। तुम फिक्र मत करो बोरुतो, मेडिकल जुत्सु में वासाबी बहुत माहिर है। तुम्हारा शुक्रिया वासाबी। हमने क्या क्या सोच के रखा था, हमारे सारे दाव उल्टे पड़ गए। तो ये है निंजा बनने का असली मतलब। मुझे लगा था ये आसान होगा, लेकिन दोस्तों मुझे माफ करना, ये सारी गलती मेरी है। क्या पक रहे हो तुम? हम सब एक साथ मिलकर निंजा बनेंगे, ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन हमारा हौसला काफी नहीं है। हाँ, इसीलिए तो उन्हें हरा नहीं पाए तुम। नहीं, बल्कि मैं अपना हाथ तोड़ नहीं सका। तुम अपना हाथ तोड़ नहीं सके? काकाशी अंकल ने कहा हमारी क्लास बकवास है और उसका जिम्मेदार मैं हूँ। कब से बकवास करते ही जा रहे हो? इस तरह से लड़ो मत। ये वावे, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हमें एक दूसरे से लड़वाना, यही उनका मकसद है। चुप कर बोरुतो, बताओ आखिर तुम कैसे जिम्मेदार हो गए? हम कमजोर है तुम्हारी वजह से, हमें कमजोर समझना भी मत। जाके बोल दो लॉर्ड सिक्स्थ होकागे को। अबे तू हमारे क्लास का हीरो है, तेरी वजह से आखिर हम कमजोर कैसे हो सकते हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं निंजा बनकर रहूंगा। बोरुतो, अगर तुम नहीं होते तो यहाँ तक मैं कभी नहीं पहुँच पाता। हम लड़ेंगे, हम हार नहीं मान सकते। हाँ, लेकिन बोरुतो। मित्सुकी, तुम ठीक हो ना? हाँ, बस किसी तरह से। मुझे माफ करना मित्सुकी। माफी मत मांगो, मैंने तुम्हारी मदद की क्योंकि मैं खुद चाहता था। आज मैंने सच में किसी के लिए अपनी जान खतरे में डाली। अगर मैं तुमसे नहीं मिलता तो शायद ये सब कभी नहीं सीख पाता, और अभी मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। मित्सुकी यार, तुम मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। सच में? अब मैंने भी फैसला कर लिया, मैं निंजा बनूंगा। हम सब एक साथ निंजा बनकर रहेंगे। ये हुई ना बात। चलो दिखाते हैं लॉर्ड सिक्स्थ को कि हम क्या चीज हैं। लेकिन कैसे? क्या किसी के पास कोई प्लान है? एनको सेंसे ने हमारे काफी दोस्तों को बंधक बना रखा है, हमें उन्हें बचाना होगा। कम ऑन दोस्तों, हम उन्हें बचा लेंगे, पर उससे पहले जरा एक चीज नोटिस करो। हम सभी का सामना किसी न किसी से हो चुका है, पर अभी तक उन्होंने हमारे माथे से ये सफेद रुमाल नहीं हटाया। मतलब हमारे पास अब भी मौका है दोस्तों, हम जीत सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जो एनको सेंसे ने आधे बच्चों को बंधक बना के रखा है। वैसे क्या लगता है, इनको बचाने इनके दोस्त यहाँ पर आएंगे? जो भी हो उन्हें आना पड़ेगा, वरना सब के सब फेल होंगे। लॉर्ड सिक्स्थ, हम यहाँ हैं, आप फिक्र मत कीजिए। चाहो तो आप जाके आराम कर सकते हैं, और मन करे तो आपकी मन पसंदीदा किताब मेक आउट पैराडाइज भी पढ़ सकते हैं। उस किताब को मैंने इतनी बार पढ़ा है कि उसकी एक एक लाइन मुझे याद है। फिर भी मुझे लगता है थोड़ा आराम कर लेनी चाहिए। तो कुछ वक्त बाद एनको सेंसे थोड़ी झपकी लेते हैं और कोनोहामरी सेंसे छिपकर इस पूरे जगह की निगरानी करते हैं। तभी अचानक कहीं से थोड़ी हलचल होने लगी। लगता है वो हमारे लिए जाल बिछा रहे हैं। कोई बात नहीं, लगता है वो आ गए। और अचानक से ये पूरी की पूरी जगह धुएं से भर जाती है। तभी क्लास मॉनिटर सुमिरे का एक नियो नाम का पेट कहूँ या पोकेमोन पता नहीं, पर जो भी हो, लेकिन जितने भी यहाँ बंधक बने हैं वो जानवर उनके कानों में कुछ ठूस कर बंद कर देता है ताकि उन्हें कुछ भी सुनाई ना दे। और ये सब उनके प्लान का हिस्सा था। जब धुआं वहाँ से हटता है तब एनको सेंसे देखते हैं नामिदा उन सब के रस्सियों को काटने में लगी है। क्या मैं जान सकती हूँ तुम यहाँ अकेले क्यों चली आई? तुम्हारे बाकी के दोस्त कहाँ हैं? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। नामिदा डर के मारी इतनी जोर से चिल्लाती है कि उसकी आवाज सुनकर एनको सेंसे वहीं पर ढेर हो जाती है।
वासाबी, मैं डर गई थी। अच्छा, तो इसीलिए न्यूए ने हमारा कान बंद किया। बाल बाल बचे। बचाने के लिए शुक्रिया ली। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर बोरुटो, सारदा और बाकी सब कोनोहामारू सेंसे का बड़ी मुश्किल से सामना कर रहे हैं। तो जब बोरुटो उन पर वार करके उनका ध्यान भटकाता है, तभी सारदा एक जोरदार घूसा मारती है, लेकिन वो इसे आसानी से डॉज कर लेते हैं। फिर अचानक डेंकी उनके नजदीक आता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाता। क्या हुआ दोस्तों? थोड़ा और ताकत। अरे ये क्या? ये कैसे हुआ? लगता है आप अब भी समझ नहीं पाए कोनोहामारू भैया। हम देखते हैं दरअसल सारदा और बोरुटो ने ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का इस्तेमाल किया था। यानी जो पहले कोनोहामारू सेंसे से लड़ रहा था वो बोरुटो नहीं सारदा थी, और उसने कोनोहामारू सेंसे पे गेंजुत्सु का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से उन्हें उस टाइम ऐसा लगा कि डेंकी बस ऐसे ही आ गया उनके नजदीक। गेंजुत्सु में फंसने की वजह से वो डेंकी के हाथ में कुनाई देख नहीं पाए, और इसी के साथ कोनोहामारू सेंसे, एनको सेंसे और शिनो सेंसे ये तीनों हार जाते हैं। अब सिर्फ बचे हैं तो 6th होकागे यानी ककाशी सेंसे। सभी उन्हें चारों ओर ढूंढने में लग जाते हैं। इनोजिन और शिकडाई ने लॉर्ड 6 को उस ओर देखा है। तुम्हें पूरा यकीन है? अब और देर नहीं करते हैं, चलो इस बार हम उन्हें हरा लेंगे। तो जंगल के इस खाली मैदान में हमारे ककाशी सेंसे एक विनान से बैठकर मास्टर जिराया की लिखी अश्लील किताब मेक आउट पैराडाइज पढ़ रहे होते हैं। तो बोरुटो, तुम आ गए। अंकल ककाशी, माफ करना, आपको इंतजार करना पड़ा। मैंने कहा था ना मुझे लॉर्ड 6 कहो। तो इस बार क्या नया है? वही पुराना शैडो क्लोन जुत्सु करोगे? बस देखते जाओ। एक और बार फिर से बोरुटो और ककाशी सेंसे के बीच में जबरदस्त फाइट हो जाती है। सेंसे बड़ी आसानी से बोरुटो और उसके सारे क्लोन्स को पछाड़ देते हैं, लेकिन अचानक से और भी कई सारे बोरुटो मतलब उसके क्लोन सेंसे के सामने आ जाते हैं। मुझे लगा था 4 क्लोन तुम्हारी लिमिट है, पर तुम और बना सकते हो। हम हार नहीं मानेंगे। तो उनका सामना करते समय ककाशी सेंसे ये नोटिस करते हैं कि वो बोरुटो नहीं बल्कि क्लास के दूसरे बच्चे हैं जो उसके रूप में ट्रांसफॉर्म हुए हैं, लेकिन वो सभी को आसानी से हरा देते हैं। बहुत खूब, काफी अच्छी चाल थी, पर उस वक्त मैंने जो तुमसे कहा था लगता है तुम वो समझ नहीं पाए। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये एग्जाम इंडिविजुअल है, यानी तुम सभी में से कोई एक ही गेनिन बनेगा। तो इस तरह टीम बना के मुझ पर हमला करने का क्या मतलब है? पर फिर भी तुम सब एक साथ मेरे आगे कुछ नहीं। हमें कमजोर मत समझो। तो अब की बार जब बोरुटो हमला करता है तब सभी एक साथ एक ताकतवर सीलिंग जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ककाशी सेंसे वहां से हिल नहीं पाते। और तभी बोरुटो वो बेल छीनने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सेंसे भी बोरुटो का हाथ जोर से पकड़ कर रखते हैं। ये देखकर सारे बच्चे उस सीलिंग जुत्सु में और जोर लगा देते हैं, जिससे सेंसे को और भी मुश्किल होती है, लेकिन वो भी हार नहीं मानते। ककाशी सेंसे लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु करके सारे बच्चों को एक जोरदार बिजली का झटका देते हैं, लेकिन फिर भी वो सब उस झटके से जख्मी होने के बाद भी उस ताकतवर सीलिंग जुत्सु को बनाए रखने में डटे रहते हैं। तब इसी बीच बोरुटो उस बेल को पकड़ने ही वाला था, पर फाइनली अलार्म बजता है। वो सभी जीत के बहुत करीब थे, लेकिन अब सबकी मेहनत बेकार गई। बस चलो, हो गया तुम्हारा ग्रेजुएशन एग्जाम यहीं पर खत्म। इतने कोशिश के बाद भी तुम सब बेल छीनने में पूरी तरह नाकाम रहे, पर इतने निराश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम सब पास हो चुके हो। लगता है तुम सब ने ठीक से सुना नहीं, तुम सब के सब पास हो चुके हो। क्या हैं? अब क्या हो गया? चलो यार थोड़ा तो झूमो। लेकिन कैसे? हम तो बेल नहीं छीन पाए। उसकी फिक्र मत करो, क्योंकि मैं जानता हूँ वो बेल तुम सब में से कोई नहीं छीन सकता। और इस टेस्ट में तुम्हारा पास या फेल होना इस बेल से कोई रिश्ता नहीं, बल्कि ये तुम्हारे हुनर, मेहनत और टीम वर्क के ऊपर निर्भर करता है। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है, तुम सब ने अपने बंधक दोस्तों को छुड़ाया। तो वो सारे नियम किस लिए थे? इस दुनिया में निंजास की जिंदगी आसान नहीं है। एक ताकतवर काबिल निंजा अपने हर मिशन के दौरान वो हमेशा मौत के साए में रहता है। ऐसा में एक कहावत है, मतलब ये मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था, जो निंजा नियम तोड़ते हैं उसे कचरे का सामान माना जाता है, लेकिन जो मुसीबत में पड़े अपने दोस्तों को पीछे छोड़ देते हैं वो निंजा कचरे से बदतर होता है। तुम सब ने इस एग्जाम को उसी वक्त ही पास कर लिया था जब तुम लोगों ने एक टीम की तरह मुझ पर हमला किया। हम पास हो गए थे, आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताया? वैसे तुम बच्चों ने वो सीलिंग जुत्सु इतना अच्छा किया था कि मानो तुम्हें रोकने का मेरा मन ही नहीं किया। तो ये ग्रेजुएशन एग्जाम खत्म होने के बाद तुम सारे फेल हो जाते, अगर अपने दोस्तों को अकेला छोड़ देते तो तुमने एक दूसरे का साथ दिया, इसीलिए तुम पास हो। बस एक आखिरी बात मैं कहूँगा, हमारी असली दुनिया इस एग्जाम से कहीं ज्यादा मुश्किल है, तो उन मुश्किलों का डट के सामना करने के लिए तुम्हें अपने दोस्तों पर भरोसा होना चाहिए।
तो शिनो सेंसे एक जुत्सु करते हैं जिससे उनके माथे पर बंधा वो सफेद कपड़ा अपने आप हिडेनली विलेज के हेडबैंड में बदल जाता है। तो उनके गेनिन यानी निंजा बनने के बाद आज उनके निंजा एकेडमी स्कूल में उनका आखिरी दिन है, यानी आज है ओरिएंटेशन का दिन। आज क्लास के सारे बच्चे 3 मैन टीम में बंटने वाले हैं। तो शिनो सेंसे क्लास में एंटर करते ही सारे स्टूडेंट्स लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, तुम ग्रेजुएट हो चुके हो, लेकिन यहाँ से तुम सबका असली मंजिल का सफर शुरू होता है। मैं 3 मैन टीम घोषित करने से पहले कोनोहामारू, जरा इसके बारे में इनको समझाओ। 3 मैन टीम निंजास बहुत सारे मिशंस को पूरा करते हैं, यानी अब से तुम लोग मिशंस पे जाओगे, वो भी अपने टीम के साथ। मैं जब 3 नाम कहूंगा तो वो तीनों दूसरे कमरे में जाकर अपने सेंसे का इंतजार करेंगे। तो डेंकी कामिनारिमोन, मेटल ली, इवावे युइनो, आज से तुम हो टीम 5। वासाबी इजुनो, सुमिरे काकेई, नामिदा सुजुमेनो, तुम हो टीम 15। हाओकी काकेतोरी, कोरुओ हाकू, कोकुबो रेंगा, तुम हो टीम 25। शिकडाई नारा, इनोजिन यामानाका और चोचो आकिमिची, तुम हो टीम 10। और आखिर में सारादा उचिहा, बोरुटो उजुमाकी और मित्सुकी, तुम हो टीम 7। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके टीम के सेंसे होते हैं हमारे कोनोहामारू सारुतोबी। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।